आज मैं आई हूँ गुलशन रावी के इतवार बाजार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ गुलशन रावी के इतवार बाजार में। लाहौर में जितने भी इतवार बाजार लगते हैं सबके एक ही रेट होते हैं, एक जैसी चीजें होती हैं। ये जरा जो गुलशन रावी का बाजार है ना, काफी बड़ा बाजार है, इतना कि बंदा चल चल के थक जाए। और हर चीज आपको मिलेगी। सब्जी से स्टार्ट लेती हूँ। सब्जियां जो कि गवर्नमेंट रेट है ना, वही रेट हमें मिलेंगे। अगर हम बाहर शॉप से लेते हैं ना तो किसी का कोई रेट होता है, किसी का कुछ रेट होता है। तो यहाँ आपको मुनासिब रेट जो गवर्नमेंट के रेट हैं वही आपको मिलेंगे। वैसे तो बहुत महंगाई है ना, इस हिसाब से तो काफी ज्यादा जो सब्जियां हैं या हर चीज की कीमत ज्यादा है। लेकिन खरीदने के लिए ये होता है ना कि हमें सस्ती जो कि गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर किया ना, हमें वो वाले रेट मिले। तो आपको इतवार बाजार से वही रेट मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 2-3 हफ्ते सुकून से गुजारें, आपके पास सारी चीजें हों घर में पड़ी हुई, तो आप जरूर इतवार बाजार जाएं। कोई भी इतवार बाजार आपके नजदीक हो ना, एक दफा जरूर शॉपिंग करके देखें तो आपको मुनासिब कीमतें मिलेंगी। महंगाई तो जरूर है, महंगी चीजें सब हैं, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि मुनासिब जब हमें रेट मिलता है ना तो कुछ तो कमी आती है ना जब हम बाहर से खरीदेंगे और यहाँ से खरीदने पे। यहाँ आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी, अचार क्या, मसाले क्या, और हर चीज। और ये मैं आपको दिखा रही, ये चीजें तो आर्जी होती हैं कि ली, खरीदी, पहनी और खत्म। अगर आप संभाल के रखें ना तो ये फिर भी खराब होती हैं। तो बस ये आप समझो कि आर्टिफिशियल जो ये चीजें हैं ना, एक मेयार जो होता है ना वो अच्छा मेयार नहीं इन चीजों का। बाकी अब मैं यहाँ से धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, जो भी चीजें होती हैं ना, मैं यहाँ से अक्सर आ जाती हूँ इतवार बाजार। रूटीन से तो नहीं आ सकती, जब भी मुझे मौका मिले ना तो मैं काफी चीजें यहाँ से जब लेके जाती हूँ ना तो मुझे ज़हनी सुकून होता है कि घर में हर चीज है। महफूज करने का तरीका आना चाहिए। तो उसको लीमू को ये जो हमारे पास है हम जो इस्तेमाल करते धनिया, पुदीना, तो बस फिर आप आराम से 2-3 हफ्ते गुजार सकते हैं। प्याज वगैरह का रेट बाहर से लेना शॉप से तो वो कोई कुछ देता है, कोई कुछ। तो जरूर इधर आए। और ये साग औरत बना रही थी, साथ साथ साफ कर रही थी और काट के दे रही थी। आपको जितना चाहिए ये उतना ही काट के दे रही थी। थोड़ी सी कीमत ज्यादा लेती है साग काटने की या पालक काटने की, लेकिन आप आराम से घर में जाएं और धो के साग को इस्तेमाल करें। ये भी मुझे आसान तरीका लगा। यहाँ से कुछ बिस्कुट वगैरह, कुकीज, ये भी इन्होंने बड़े अच्छे से पैक करके रखे हुए। और जो डब्बे में या हमें पैकिंग में मिलते हैं ना उनसे जरा कम कीमत है। लीमू भी बहुत अच्छे थे, और लीमू भी आप रखें फ्रिज में महफूज करके अच्छे तरीके से तो कम 15-20 दिन निकल जाते हैं। और ये सारा सब्जियों का मैंने आपको दिखाया है। तो आस्ता आस्ता ना बाजार की रूटीन बदलती जाती है कि आगे आगे क्या आता जा रहा है। बर्तन आते जा रहे हैं, उसके बाद कुछ लंडे का सामान आएगा, और कुछ उसके बाद कुछ बर्तन इतने अच्छे हैं कि आप देखेंगे तो बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। हम समझते हैं कि इतवार बाजार में कीमतें भी कम नहीं और चीजें भी अच्छी म्यारी नहीं, लेकिन म्यारी हैं। एक दफा जरूर चक्कर लगाइएगा और देखिएगा, आपको म्यार अच्छा लगेगा। और यहाँ गुलशन रावी में तो इतना रश होता है कि चलना मुश्किल है। सड़कें काफी खुली हैं, लेकिन काफी रश होता है। इस वक्त भी कहीं रश है, कहीं नहीं है। और सब्जी आपको फ्रेश मिलेगी। दुकानदार तो सब्जियों को रखते हैं ना, बासी कर देते हैं रख रख के। तो यहाँ आपको ये इतवार के इतवार दुकानें लगाते हैं ना, अपने स्टॉल लगाते हैं, तो फिर फ्रेश सब्जियां सारी होती हैं। हमने हफ्ता 2 हफ्ते फ्रिज में रखेंगे तो काम चल सकता है। तो आप जरूर आना। और सब्जियां भी मुझे यहाँ मुनासिब रेट लगते हैं। शूज तक भी मुनासिब रेट है। अगर बाहर से लें तो ये 3-4 हजार के हमें ये कीमतें मिलती हैं। तो यहाँ ये दे रहा था 1200-1100 के, बस इसके रेंज में ये सारी कीमतें बता रहा था। तो और अगर आप इधर आए निमको साइड पे तो निमको भी हमें पैकिंग में बहुत महंगा मिलता है। और म्यार उनका जब खाएं तो तब पता चलता है। यहाँ आप चेक करके लें और पसंद करें कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो आप देख के खा के फिर इन्हें बताए कि कितने का आपने कितना आपको चाहिए।
एक पाव के करीब ये कीमत जो लिखी है ना 150 की, तो एक पाव में अच्छा खासा निम्को आता है और फ्रेश होता है, अच्छा होता है, मुझे पसंद है इनका निम्को। तो मैंने भी ये निम्को भी लिया। मुझे कुछ चिप्स चाहिए थी, चिप्स ले ली, वो भी अच्छी मसाले वाली थी, मजेदार थी। तो पैकिंग से आप जरा परहेज रखें, यहाँ आए और यहाँ से खरीदें, बच्चे भी खुश होंगे। घर में सामान हो ना तो आसानी होती है, घर से निकालें और बच्चों को दें, बच्चे खुश के घर में चीज है, जब दिल चाहे निकालें और खाएं। तो ये मैंने यहाँ से शॉपिंग पूरी की और आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या नजर आ रहा है। जैसे जैसे जो जो कुछ नजर आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये स्पेगेटी न्यूडल, जो चीजें आपको न्यूडल भी मिलेंगे खुले उसमें, वो भी अच्छे हैं, कोई मियार इनका खराब नहीं है। स्पेगेटी का और मिक्रोनी का ये भी मियार अच्छा है। बिस्कुट वगैरह, मैं यहाँ से चॉकलेट भी अक्सर लेती हूँ, मैंने केक भी इससे बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनता है चॉकलेट केक। और जो हम पैकिंग में लेते हैं तो वो काफी महंगी पड़ती है, यहाँ से आपको सस्ती ही मिलेगी। तो आप यहाँ से चॉकलेट भी ले सकते हैं। न्यूडल, मिक्रोनी जो भी लें, म्यार बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जाते इतवार बाजार तो आप जरूर एक चक्कर लगाइएगा और आपको ये सारा कुछ खरीदते अच्छा लगेगा। पैसे एकदम लगते हैं लेकिन फिर आपके पास घर की हर चीजें आ जाती हैं, जिससे हम पुरसुकून होते हैं कि घर में सब चीजें हैं। बिस्कुट वगैरह जो है ना ये भी अच्छे हैं, कोई कुछ टूटे से होते हैं, कोई कुछ होते हैं, लेकिन आप लेंगे तो आपको साबित भी मिलेंगे। और ये लेस वगैरह, लेस जो भी आपको मैचिंग करनी है, जो भी आपका कलर का मैच आपने करना है, तो अपने सूट के हिसाब से आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कोई इतनी महंगी नहीं है, अगर हम मार्केट से खरीदते हैं ना तो ये बहुत महंगी पड़ती है। तो यहाँ से आपको ये चीजें भी बहुत सस्ती मिलेंगी। तो इसके लिए भी आप आ सकते हैं, अपने सूट या कोई कलर जहन में रखे कि हमने क्या मैचिंग करनी है। तो बहुत ढेर लगा हुआ है यहाँ लेस का, तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। कलर भी अच्छे हैं और डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी खूबसूरत डिजाइनिंग है। छोटे पीस भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े भी इनके पास होते हैं, जितना आपको चाहिए पीस वो भी आपको मिलता है। तो आप ये भी देखो कितना खूबसूरत चीजें हैं। और ये है क्रॉकरी, स्टील की चीजें हैं, बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन लूज में मिलते हैं आपको, और ये जैसे मार्केट है ना उससे बहुत सस्ते मिलते हैं। चम्मच वगैरह जितने आपको चाहिए वो मिलेंगे। ये बर्तन कितना प्यारा है, ये अगर सर्विंग के लिए रखें तो ये बहुत है, कोई चीज भी आप बना सकते हो, वजन भी अच्छा है। तो ये भी जो हल्का होता है ना स्टील का बर्तन, तो वो जरा जलती हैं चीजें, तो ये भी वेट उसमें काफी उसका लगा है मुझे कि अच्छा है, जलेगा नहीं। और अब आते हैं, ये दूसरी जगह पे आ गई मैं, ये घूमते घूमते आपको दूसरी जगह पे ले आई हूँ। और कहीं इतना बड़ा बाजार नहीं जितना कि गुलशन रावी का बाजार लगता है। मैं रहती तो नहीं गुलशन रावी, इकबाल टाउन से मैं यहाँ आती हूँ खास, जब भी मुझे मेरा मूड होता है ना तो फिर मैं यहाँ से खूब शॉपिंग करती हूँ। तो काफी अच्छा मेरा वो महीना गुजरता है जब मैं यहाँ से चीजें लेके जाती हूँ। यहाँ मुझे एक चम्मच पसंद आया जो कि फ्राई में चीजें निकालने में काम आता है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी बहुत अच्छा और खासा बड़ा है। ऐसा चम्मच अगर खरीदे ना जैसा मैं इसे कह रही हूँ, ये मुझे अभी दिखाता है, तो ये टूटता भी नहीं है। और ये इसके स्टैंड भी मुझे चाहिए था, ये भी यहाँ से, ये वाला चम्मच जो मैं आपको बता रही थी, ये टूटेगा भी नहीं और काफी देर चल सकता है। ये कुछ भी आप इससे फ्राई चीज करें और कढ़ाई से निकालें बड़े आराम से। और ये सूट है, ये बस ये इतने खास नहीं है। और ये सामान जो हमें कंघियां वगैरह, पिन्ने, सुरमा, जो भी चीजें होती है ना इस्तेमाल की, तो वो भी आपको मिलेंगी। बर्तनों के डिजाइन बड़े खूबसूरत और कोई इतने कीमती नहीं, कम कीमत में मिलेंगे। कप वगैरह भी यहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये दूसरी आपको दिखा रही हूँ शॉप में, तो यहाँ से जो सेट होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ आ गया मेकअप का, या आप समझ लो कि इसमें शैम्पू, लोशन और दूसरी मास्क वगैरह और बहुत सारी चीजें जो कि ये भी सस्ते में ही है। हम लेते हैं ना जब मार्केट से तो वो महंगे हैं, और ये मैंने एक दो दफा यूज किए हैं, लिए हैं तो अच्छे हैं। जो चीज भी ली है अच्छी है, लोशन भी अच्छा है, लेकिन आपने डेट देख के लेनी है, एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। चेक करके देख के फिर आप ये लें तो काफी फायदा है इसमें भी। ये लंडे की चीजें हैं, जिनको लंडा पसंद है कि वो कुछ लेना चाह रहे हैं यहाँ से
चादरें वगैरह कंबल भी यहाँ से मिलते हैं। वो लंडे के नहीं होते, वो दूसरे होते हैं, लेकिन वो जो न्यू कंबल होते हैं ना वो भी यहाँ से मिलते हैं। बेडशीट वगैरह भी यहाँ से मिलती हैं। ये सारा टोटल एक साइड पे ये सामान कपड़ों का है। यहाँ से शूज भी आपको मिलेंगे और बहुत सी चीजें मिलेंगी। और यहाँ बच्चों के खिलौने भी होते हैं जो कि अगर आप लेना चाहें, अगर पसंद करते हैं यहाँ से खरीदना तो आप ले सकते हो। मैं आपको कुछ खिलौने दिखाती हूँ कि जो कि अच्छे मुझे लगे हैं, लेकिन मैंने लिए नहीं है। मैं आपके लिए दिखा रही हूँ कि ये आप ले सकते हो यहाँ से। एक मुझे यहाँ से वो जिसे कहते हैं ना एक गुड्डा, वो मिला मुझे, छोटा बेबी जैसे होता है, ओरिजिनल लग रहा था। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। लोग बहुत ढेरों ढेर यहाँ से लेके जाते हैं। अगर आप भी पसंद करते हैं तो आप भी यहाँ से शॉपिंग करें। पूरा आपको मैंने इतवार बाज़ार दिखा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इतवार बाज़ार जाएं और अपनी पसंदीदा जो जो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं वो ख़रीदें। इंशाल्लाह आपको ये जो इतवार बाज़ार पसंद आएगा। और मुझे दें नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।